नए फार्मर डेयरी फार्म का जब आगाज करते हैं तो वो अच्छा खासा पैसा शेड की कंस्ट्रक्शन पे लगा देते हैं। अगर आप 4-5 गायों के एक शेड से डेयरी फार्म का आगाज लेना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत बड़े सरमाए की जरूरत नहीं होती है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप शेड की कंस्ट्रक्शन किस तरह से करते हैं और कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपने अवॉइड करना है ताकि आपका जो सरमाया है वो बेहतर अंदाज से लग सके और कम पैसों में एक आप अच्छा शेड तैयार कर सकें। एक अच्छे शेड का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि हमने उससे पैसे बचा के कम पैसों में बनाने हैं, बल्कि एक अच्छा शेड वो है जिसमें जानवर कंफर्टेबल रह सकें और उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो। अगर आपके फॉर्म पे जो आप शेड बना रहे हैं उसमें वेंटिलेशन का प्रॉपर इंतजाम नहीं होगा, आपकी जो ड्रेनेज है ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं होगा, या जो फ्लोरिंग है जिस पे उन्होंने ठहर के फीडिंग लेनी है, फीडिंग बेड प्रॉपर नहीं होगा, उनके जो पानी की पिलाने की जगह है वो बेहतर नहीं होगी, तो उससे क्या होगा कि उनकी मिल्क की जो प्रोडक्शन है वो ड्रॉप होगी, जानवर ओवरऑल भी प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। तो इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए हमने एक अच्छा शेड बनाना है। तो चलते हैं, मैं आपको एक नया हम शेड कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, उसकी स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताता हूँ जो आपने ध्यान में रखनी है। हम एक नए शेड की तामीर कर रहे हैं जो कि 5 से 7 गायों पर मुश्तमिल है। तो इसमें आपने सबसे पहली चीज ये देखनी है कि जहां आप शेड बना रहे हो वो जगह ऊंची हो थोड़ी, उस पे पानी इकट्ठा ना हो सके, जैसे बारिशें आ जाती हैं या ड्रेनेज का पानी है, ड्रेन आसानी से हो सकेगा पानी अगर जगह ऊंची होगी तो। दूसरा, इसमें एक और चीज आपने पमाइशें करते हुए ये देखनी है कि ये जो यहाँ हम छत डालेंगे, छत के ये जो अंदर का एरिया है इसमें एक गाय को 40 स्क्वायर फीट जगह देनी होती है। आपने जितना एरिया आप कवर करना चाहें उसमें देख लें, 40 स्क्वायर फीट के हिसाब से एक गाय ने इसके अंदर ठहरना है। ये तो हो गया कवर्ड एरिया, जब हम इसको कवर करेंगे ये हम पमैश सामने रखेंगे। इसके साथ साथ फिर आपने देना है ओपन एरिया। ये सारा एरिया ओपन होगा, अभी तो इसमें सारा ये सफाई होने वाली है, जब ये साफ सुथरा हो जाएगा तो ये सारा एरिया जो है ये हम इसको ओपन देंगे, ये दरख्त भी इधर से निकाल लेंगे। तो ये ओपन एरिया आपने देना होता है एक जानवर को तकरीबन 80 स्क्वायर फीट। कवर्ड एरिया ये जो मैंने आपको यहाँ बताया, जब हम इसको कवर करेंगे तो इसके अंदर वाले एरिया हमने रखना है 40 स्क्वायर फीट, और जो ओपन एरिया आपने देना है वो आपने जानवर को देना है 80 स्क्वायर फीट, ताकि जानवर की जो मूवमेंट है वो बेहतर रह सके और वो हेल्दी रह सके। नया शेड बनाते वक्त आप कोशिश करें जो उसकी लेंथ है वो ईस्ट वेस्ट होनी चाहिए, मशरिक मगरिब होनी चाहिए, उसमें वेंटिलेशन बहुत अच्छी रहती है। अब हमारे पास जो ये जगह पड़ी थी इसमें हमारी लंबाई जो है वो शुमालन जनूबन ज्यादा है और मशरिक मगरिब इसकी चौड़ाई है, तो हमें फिर मजबूरन इस दीवार के साथ साथ बनाना पड़ा। तो जो हमारे शेड की लंबाई बनती है वो शुमालन जनूबन बनती है। आइडियल ये होता है कि आप उसको मशरिक मगरिब रखें। अच्छा, इसके बाद आपने जी जब ये आप इसके पिलर तामीर कर रहे हो, इसमें आपने देखना है कि ये 18 इंच का पिलर आपने देना है। 18 इंच के पिलर का फायदा ये होता है कि जब आप इस छत को मुस्तकबिल में फर्ज करें कभी इस रुख में बढ़ाना पड़ जाए या फिर इस रुख में बढ़ाना पड़ जाए तो इसके ऊपर जो गाटर रखे जाते हैं कंक्रीट वाले उनकी स्पेस अच्छी सी बच जाती है। एक तो ये फायदा होता है। दूसरा इसमें ये होता है कि ये मजबूत रहता है, ये जो इसके ऊपर वजनी छत आनी है तो ये आसानी से उसको बर्दाश्त कर लेगा। आपने जानवर का जो स्टैंडिंग एरिया है जिसपे उसने खड़े होके फीड खानी है, तो आप वो एटलीस्ट 10 से 12 फुट जगह उसकी जरूर रखें। जहां आपने फर्श बनाना है, जैसे ये जगह है, इस पिलर से इस पिलर का ये जो दरमियानी फासला है ये तकरीबन 12 फीट के करीब है। जानवर आसानी से खड़ा हो सके, फीडिंग भी ले सके और उसके पीछे से भी कोई जानवर गुजरे तो उसको भी जगह मिल जाए। इस रुख पे हमने ये जो दीवार जा रही है इसके साथ साथ हमने फीडिंग बेड लगाना है। आपने अक्सर देखा होगा फॉर्म में कि दरमियान में फीडिंग बेड होता है और दोनों अतराफ में जानवर खड़े होते हैं। क्योंकि हमारे पास जगह की कमी थी हमें मजबूरन इस तरह से बनाना पड़ा। जैसे आप देख रहे हैं चारों तरफ इसकी दीवारें भी हैं। तो आप पहले तो कोशिश करेंगे जगह आपको खुली मिल जाए। अब इसकी वेंटिलेशन हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी, जब हम इधर एनिमल रखेंगे तो फिर उसके लिए हम ये करेंगे कि जहां हमने 10 जानवर रखने हैं वहां 5 रख लेंगे, और दूसरा हमने फिर ये जो ओपन एरिया है इसके साथ साथ ये ओपन एरिया हम मैक्सिमम देंगे ताकि ये जो वेंटिलेशन है वो बेहतर तरीके से रहे और जानवर कंफर्टेबल रहे।
अब इसकी हाइट की बात करें, ये जो आपने पिलर बनाने हैं तो इसकी हाइट आप 12 फीट तक ले जाएं, बहुत इनफ है। 10 से 12 फीट के दरमियान होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इसके ऊपर कंक्रीट की छत डलवाते हैं तो 2 फुट जो है उसकी मजीद जो है लेंथ बढ़ जाती है छत की। तो अगर ये पिलर आप 11 फीट पे रोकेंगे, 2 फीट आप इसके ऊपर कंक्रीट की छत, तो ये आपकी छत जाके डलेगी 13 फीट पे। जो उसकी स्लेपें होंगी वो 13 फीट पे जाके डलेंगी, तो ये एक अच्छी खासी हाइट हो जाती है। सूरज की रोशनी का ख्याल रखें कि सूरज की रोशनी डायरेक्ट ना आए, डायरेक्ट आए तो उसके लिए आप फिर पर्दे या कुछ इंतजाम कर सकते हैं। अब इसकी मैं थोड़ी सी कास्ट भी बताता चलूँ आपको। ये जो हमने ईंट इस्तेमाल की है, अब इसकी जो हमने लेंथ रखी हुई है ये है तकरीबन 34 फीट के करीब है, और इसकी ये जो विड्थ है, ये जो चौड़ाई है, ये हमने तकरीबन रखी हुई है 13 फीट के करीब, 12 से 13 फीट है अंदर अंदर। तो इसमें ये जो ईंट इस्तेमाल हुई है इन 6 पिलर्स में तकरीबन 3000 के करीब ईंट इस्तेमाल हुई है, और 1000 ईंट की जो अभी फिलहाल कीमत चल रही है वो 11,000 से 12,000 अच्छी ईंट मिल जाती है। बाकी इसके साथ सीमेंट है और रेत है और लेबर के जो अखराजात हैं वो होंगे। अब ये जो पिलर बनाया है इसके अंदर आपने सरिया वगैरह कुछ नहीं डालना। कुछ जो होते हैं बनाने वाले वो आपको मशवरा देंगे कि सरिया डाल लें, वो उसमें डालते हैं। अगर आपकी ये जो पिलर है अगर ये 13 का हो, मतलब इससे छोटा हो, ये जो हमने पिलर बनाए ना ये 18 के पिलर है, तो इसको आप इसके अंदर सरिया वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप स्टार्ट करने से पहले आपने ये पिलर खड़े करने हैं, उसके बाद आप जो कंक्रीट वाला आपके पास होगा आसपास उसको आप ऑर्डर देंगे, वो इसकी पमैश कर जाएगा और आके छत डाल जाएगा। इसके बाद आपने इसके फर्श का काम करना है। ये फर्श वाला एरिया है, साथ ही ये फीडिंग बेड का एरिया है, और उसके साथ साथ आपने फिर ये ओपन स्पेस रखनी है। तो ये चंद चीजें हैं जिनका आपने ख्याल करना है नया शेड स्टार्ट करते हुए। अगरचे ये है हमारे लिए 4-5 जानवरों का, लेकिन हम इसको बढ़ा भी सकते हैं इस तरफ। तो आपने फ्यूचर को भी सामने रखना है कि कल कल आपको शेड बनाना बढ़ाना पड़ जाए तो स्पेस ऐसी हो कि 2-4 जानवरों के लिए जगह मजीद आप बढ़ा सकें। जब आपकी ये छत डल जाए, आपका जब शेड पूरा हो जाए, तो उसके साथ साथ आपने कुछ जो इजाफी चीजें हैं शेड के अंदर करने वाली उन पे भी ध्यान देना है। जैसे ये है फ्लोर, फ्लोर आपने ऐसे बनाना है उसमें 1 से 2 इंच की ढलवान हो, ताकि जो पानी है वो आसानी से उसकी ड्रेन हो सके और जानवर भी उस पे ठीक से खड़ा होके खा सके। उसके साथ ये जो पानी के हमने इस तरह के टैंक बनवाए हुए हैं, नेक्स्ट किसी वीडियो में आप कहेंगे तो मैं इसकी भी आपको डिटेल और कास्ट बता दूंगा कि ये कितने में एक पड़ता है। आप इस तरह के बनवा लें, या फिर आप इसके साथ सीमेंट की एक बनवा लें पानी वाली जगह, वहां पे भी जानवर आसानी से पानी खड़ा होके पी सकता है। तो इसके साथ मैं अब आपको एक मोटी मोटी कास्ट बता दूं कि अगर आप 5 से 7 जानवरों का शेड बनाना चाह रहे हैं इस तरह का कंक्रीट वाला, ये पिलर की कास्ट, उसमें ये जो पिलर की कास्ट है और ये जो ऊपर छत की कास्ट है, इन दोनों को मिला के सीमेंट, रेत, बजरी और मजदूरी, ये सारा कुछ मिला के आपको जो 5 से 7 जानवरों की कंप्लीट छत है वो तकरीबन पड़ जाएगी 2 लाख के करीब पड़ जाएगी। बाकी ये पानी के टब हैं, ये आपको 5-7 हजार में एक पड़ जाएगा। फ्लोर के कुछ एक्सपेंसेस होंगे, और आप फिर चाहें तो इस फ्लोर में आप मैट भी रख सकते हैं। जैसे हमने इसमें एक मैट रखा हुआ है ताकि जानवर आसानी से खड़ सकें और उनके जो पाँव वगैरह हैं वो भी खराब ना हो। तो आप मोटा मोटा 2.5 लाख में एक 5 से 7 जानवरों का अच्छा शेड बना सकते हैं, जिसमें ड्रेनेज भी अच्छी हो, वेंटिलेशन भी आपने देखनी है, और पमैशें करके शेड बनाना है। ये जो शेड है इसके अंदर स्पेस 40 स्क्वायर फीट रखनी है, और बाहर तकरीबन 80 स्क्वायर फीट उसको ओपन एरिया चाहिए। तो इन पमैशों को सामने रखते हुए आप इसका शेड तरतीब दें। सेवरेज का ख्याल रखें, क्योंकि जब गर्मी हो तो उसमें अगर आपको शावर लगाना पड़ जाए जैसे हमने लगाए हुए हैं, तो पानी का जो निज़ाम, शेड के साथ आप कोशिश करें कि थोड़ी सी आपको फीड की स्टोरेज की जगह भी मिल जाए। ज्यादा ना हो तो कुछ ना कुछ इतनी हो कि आप उस पे महीने 2-4 का साइलेज स्टोर कर सकें, और ये तूड़ी अगर जरूरत हो आपको तो ये भी आप उसके अंदर स्टोर कर सकें। बाकी ये शेड है, उसके साथ ये थोड़ी सी स्टोरेज की जगह है, और उसके बाद आपने लेके आने एनिमल। तो ये मैंने कोशिश की है कि इस मुख्तसर सी वीडियो में आपको मैक्सिमम चीज़ें बता सकूं। मजीद कोई बात रह गई हो, किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है तो आप इस पर भी रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।